दोस्तों आज मैं आपको डिबेट बताने जा रहा हूँ। डिबेट जो है 10 मार्क्स का आता है और ये 12th क्लास में पूछा जाता है। दोस्तों डिबेट दो व्यक्तियों या दो ग्रुप के लोगों के बीच में या दो पक्षों के बीच में किसी टॉपिक के ऊपर एक आर्गुमेंट या बहस होती है। इसमें आपको एक साइड लेनी होती है, या तो आप टॉपिक के पक्ष यानी कि फेवर में बोलेंगे या टॉपिक के विपक्ष में यानी अगेंस्ट में बोलते हैं। तो आपको डिबेट में करना क्या है, चाहे आप टॉपिक के फेवर में बोलें या अगेंस्ट में, आपको अपनी बात सॉलिड तरीके से, फोर्सफुली तरीके से, रीज़न के साथ यानी कारणों के साथ रखनी है। आपको सॉलिड रीज़न देने हैं अपनी बात को सही साबित करने के लिए। ऐसे ही नहीं कि उस बात के पीछे जो आप कह रहे हैं कोई बेस ही ना हो, कोई आधार ही ना हो। आप अपनी बात को एग्जाम्पल के जरिए, डाटा के जरिए या फिर पिछले सर्वे से साबित करें कि जो आप कह रहे हैं वो ऐसे ही नहीं कह रहे, वो सभी बातें सही हैं। आप अपने व्यूज़ डिबेट लिखते हुए लिखें, बोलें, फिर लास्ट में कंक्लूज़न लिखें यानी निष्कर्ष लिखें। जो भी आप डिबेट लिखेंगे तो उसका जो भी आपको निष्कर्ष लगे वो आप 2-4 लाइनों का बना करके लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने टाइप 1 बनाया हुआ है। जो आपको डिबेट की शुरुआत करनी है वो कुछ इस तरीके से करनी है जो आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने प्रिंसिपल और टीचर और दोस्तों को ग्रीट करना है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वर्दी टीचर्स यानी आदरणीय टीचर, और माय डियर फ्रेंड्स। फिर एक लाइन का आपको स्पेस छोड़ना है। फिर आप लिखना माय नेम इज़ एनी नेम। जो भी क्वेश्चन में कोई नाम दिया हो वो लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया तो आप XYZ या फिर ABC लिख सकते हैं। एंड आई स्टैंड बिफोर यू, मैं आपके सामने हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, टू एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, माय व्यूज़ अपने विचार, इन फेवर ऑफ यानी के पक्ष में, मोशन का मतलब होता है टॉपिक यानी टॉपिक के पक्ष में। फिर जो भी क्वेश्चन में आपको टॉपिक मिला होगा उसका यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख देना, फुल स्टॉप। फिर आपको एक लाइन छोड़ देनी है। फिर यहाँ से आपको जो भी आपको लिखना है डिबेट में वो आप लिखेंगे। फिर टाइप 2 देख लेते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑनरेबल जजेस एंड माय डियर फ्रेंड्स, एक लाइन का स्पेस छोड़ दें, आई एम, फिर वही एनी नेम जो भी क्वेश्चन में लिखा हो, नहीं लिखा तो XYZ या फिर ABC। एंड आई स्टैंड बिफोर यू टू एक्सप्रेस माय व्यूज़, अगेंस्ट यानी के खिलाफ, मोशन यानी टॉपिक के खिलाफ, जो भी टॉपिक का नाम होगा वो आप लिख देना। फिर एक लाइन छोड़ दें और उसके बाद जो भी लिखना हो वो लिखें। फिर टाइप 3 में आ जाते हैं। टाइप 3 भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन, मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी एंड माय वर्थ ओपोनेंट्स। फिर एक लाइन आप छोड़ें, आई एम एनी नेम एंड आई स्टैंड बिफोर यू टू एक्सप्रेस माय व्यूज़ अगेंस्ट द मोशन, फिर टॉपिक नेम लिख दें आप। ठीक है, तो ये तो शुरुआत करने का एक तरीका हुआ। तो अब इसके फॉर्मेट पे बात करते हैं। तो आपको इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो नोट है वो पहला ये है कि भाई बिगिन यानी शुरुआत करेंगे आप विद रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वर्दी टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मतलब प्रिंसिपल या फिर चेयरपर्सन या फिर ऑनरेबल जजेस, जो भी हो क्वेश्चन के हिसाब से आप लिख देना। फिर आपको दूसरा है इंट्रोड्यूस द टॉपिक, यानी जो भी डिबेट में टॉपिक आपको मिला है उसको बताएंगे आप कि हम उस टॉपिक पे लिखने जा रहे हैं, उस टॉपिक पर हम बोलने जा रहे हैं। फिर थर्ड पॉइंट है चूजिंग योर साइड फॉर अगेंस्ट द टॉपिक। आपको एक साइड लेना है कि आप या तो फेवर में बोलेंगे या फिर अगेंस्ट में बोलेंगे टॉपिक के। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं बोल दूं, अगर मैं एक टॉपिक दे दूं कि भाई दिल्ली अच्छी है या बुरी है, तो कई इसका फेवर करेंगे कि हाँ भाई दिल्ली अच्छी है क्योंकि यहाँ पे जॉब्स हैं, अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, फैसिलिटीज़ है, तो अच्छा है। और अगेंस्ट में किसी को बोलना हो दिल्ली के तो बोल सकता है भाई क्राइम बढ़ रहा है और पॉल्यूशन बढ़ रहा है, एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है, ठीक है, लोग ज़्यादा एग्रेसिव हैं, लड़ाई झगड़े वाले हैं, एब्यूजिंग लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ होती है दिल्ली में, तो ये सब बोल सकते हैं। फिर फोर्थ है टॉपिक शुड बी एक्सप्रेस, जो टॉपिक है उसको एक्सप्रेस किया जाना चाहिए फोर्सफुली, पावरफुल तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से, सॉलिड तरीके से एंड क्लियरली और स्पष्ट तरीके से। मतलब जो भी आप बोलें तो उसमें बात होनी चाहिए कि हाँ भाई आप पूरे एक्सपीरियंस और पूरे ठोस सबूतों के साथ उस पर बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि बिना कोई उसका बेस ही ना हो और ऐसी हवा में बातें कर रहे हैं। फिर फिफ्थ है यूज़ आर्ग्यूमेंटेटिव स्टाइल में बोलना है आपको या लिखना है
क्योंकि जब आप डिबेट कर रहे हैं तो एक बहस वाली एक स्टाइल होती है, एक बहस वाली शैली होती है, बोलने का तरीका, लिखने का तरीका होता है, तो आपको वो यूज़ करना है। एंड लॉजिकल रीजनिंग होना चाहिए, लॉजिकल रीज़न यानी कारण होना चाहिए। ऑल्सो आर्ग्यू विद रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, और बहस करनी है रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मतलब एक सही इन्फॉर्मेशन के साथ। फिर 6th है यू कैन यूज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन प्रिपेयरिंग योर ओन आर्ग्यूमेंट। आपको आर्ग्यूमेंट करने के लिए कुछ मैंने आपको लाइनें बता दी, आप ये जब आप डिबेट लिखेंगे तो ये लाइनें आप यूज़ करें तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा टीचर के आगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल है पहला, आप ये लाइन लिख सकते हैं कि भाई आई वुड लाइक टू रेज, मैं उठाना चाहूँगा एक क्वेश्चन, फिर जो भी आप क्वेश्चन उठाना चाहेंगे वो आगे लिख दें 2-3 लाइन बना के। दूसरा आप ऐसे लिख सकते हैं शुरुआत करने के लिए, भाई इन माई ओपिनियन, मेरे विचारों में, फिर जो भी आप लिखना चाहें मेरे विचारों में वो लिखें। तीसरा, आई फील वेरी स्ट्रांगली, मैं बहुत ठोस रूप से महसूस करता हूँ कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जो भी। फिर 4th है आई वुड लाइक टू प्रेजेंट, मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ माई व्यूज़, अपने विचार, अपनी सोच, फिर जो भी आप विचार रखना चाहते हैं, प्रस्तुत करना चाहते हैं उसके बारे में 2-3 लाइनें बना के लिखिए। 5th है आई एम अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित हूँ, बाई द व्यूज़ यानी विचारों से, एक्सप्रेस जो व्यक्त किए गए, बाई मिस्टर जो भी कोई भी है, नाम, लोगों का नाम, और उसके बाद लिखना शुरू। ठीक है ना, जैसे हम सामने वाली पार्टी से मतलब वो सरप्राइज़ होते हैं भाई इन्होंने क्या बोल दिया, और उसके बाद फिर अपनी बात रखने का एक तरीका है। आगे है आई वुड लाइक टू ड्रॉ, मैं खींचना चाहूँगा अटेंशन यानी ध्यान, फिर ऑफ का किसी का भी ध्यान यानी लोगों का जो वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ पे बच्चों का जो भी वहाँ पे बैठे हैं, या सोसाइटी का या ऑडियंस का, लोगों का, ऐसे आप शुरू बोल सकते हैं। 7th है आई फेल टू अंडरस्टैंड, मैं असफल हो गया हूँ समझने में कि ये क्या हो रहा है हमारे देश में, या हमारे स्कूल के बच्चों को क्या हो गया है, मतलब कुछ भी ऐसा जो भी आपको लगे। 8th है आई सबमिट दैट, मैं सबमिट से यहाँ पे मतलब है कि मैं मानता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। आई सबमिट दैट, फिर जो भी आप स्वीकार करते हैं आप लिखें कि हाँ भाई यहाँ पे जो है क्राइम बढ़ रहा है दिल्ली में, यहाँ जॉब्स के लिए बच्चे जो हैं परेशान हैं, जो भी। फिर 9th है माई फर्स्ट या फिर नेक्स्ट या फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में है या फिर इन फेवर ऑफ, फिर जो भी टॉपिक रहेगा वो, और फिर जो भी आगे आपको लिखना हो वो आप लिखें। आप 10th में लिख सकते हैं जैसे मे आई आस्क, क्या मैं पूछ सकता हूँ अपने साथियों से, अपने दोस्तों से, ठीक है, अपने सामने वालों से, फिर जो भी आप पूछना चाहें और 1-2 लाइनें बढ़ाएं उसमें ऐड करें। फिर 11th है आई स्ट्रांगली अपोज, मैं ठोस रूप से अपोज करता हूँ यानी विरोध करता हूँ, खंडन करता हूँ या फिर सपोर्ट करता हूँ द व्यूज़ का, कि भाई जो भी हो, ठीक है, यहाँ व्यूज़ लिख दें दैट, फिर जो भी आपको लिखना हो। 12th है ऑन द कंट्ररी, मतलब इसके विपरीत, मैं ये कहना चाहूँगा, इसके विपरीत मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसा कहूँगा, ये वो जो भी। फिर 13 है हाउ कैन यू बी सो इग्नोरेंट, आप इतने ज़्यादा इग्नोरेंट कैसे हो सकते हैं, एज टू से, ऐसा कहने के लिए जो भी आप कह रहे हैं, जो भी आगे कुछ लिखनी हो 1-2 लाइनें वो लिखें आप, ये आप लाइन यूज़ कर सकते हैं। फिर आप ये भी यूज़ कर सकते हैं आई टोटली डिसएग्री, मैं पूरी तरह डिसएग्री करता हूँ, मतलब असहमति जताता हूँ विद द व्यूज़, विचारों के साथ, फिर जो भी आपको लिखना हो वो लिखें। आई कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, बुराई करना, मैं निंदा करता हूँ कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आपने ऐसा बोला, वैसा बोला, जो भी। आई फर्मली रिजेक्ट, मैं दृढ़ निश्चयता के साथ इसको रिजेक्ट करता हूँ, नहीं मानता हूँ, फिर जो भी है आप नहीं मानते हैं तो भाई क्यों नहीं मानते वो आप 1-2 लाइनें बना के लिखें। फिर 7th है आई होल हार्टेडली अपोज, मैं पूरे दिल से विरोध करता हूँ या फिर पूरे दिल से सपोर्ट करता हूँ, फिर सपोर्ट करते हैं तो क्यों करते हैं, अपोज करते हैं तो क्यों करते हैं वो लिखें। फिर 18 है आई सपोर्ट द मोशन, मैं सपोर्ट करता हूँ टॉपिक को, कि जो भी आपको फिर आगे लिखना हो क्यों सपोर्ट करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। तो दोस्तों मैंने डिबेट का पहला पार्ट बता दिया है, इसका मैं दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा, तो आप उसको भी देखें, क्योंकि जब तक वो देखेंगे नहीं तो आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगा। अगर अभी मैं बना दूंगा तो ये जो वीडियो है ज़्यादा लंबी बन जाएगी और आप बोर हो जाएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ इसको पार्ट 2 में बनाऊँ। तो अब मैं यहीं इसको ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर, लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।